आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्रमी कुटर रस। क्रमी कुटर रस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? देखो, कपूर होता है, कुटज को हम लोग इंद्रियव भी कहते हैं। ये आपके डीजी के पार्ट से इंपॉर्टेंट है कि कुटज का पर्याय क्या होता है। त्रेमान ले लेते हैं, अजमोदा ले लिया, विडंग ले लिया, शुद्ध हिंगुल ले लिया, वसनाभ ले लिया और नागकेसर ले लिया। ठीक है, नागकेसर और विजय रस। विजय मतलब क्या होता है? भांग का जो रस निकलता है उससे भावना देनी है। ठीक है, समस्त द्रव्यों लें, विजय स्वरस की भावना दें। फिर क्या करते हैं? एक दिन बाद पलाश बीज चूर्ण लेना है। पलाश बीज चूर्ण के बाद उसका लीफ जूस ऑफ मुस्कर्ण सुरस का आपको जूस लेना, उससे फिर भावना देनी है। देखो, पहले आपने किससे भावना दी? पहले आपने विजय सुरस से भावना दी। उसके बाद आपने एक दिन बाद पलाश चूर्ण मिला के किसकी? मुस्कर्ण सुरस की भावना दी। फिर एक दिन बाद फिर भावना देने के बाद फिर दूसरे दो भावनाएं हो गई। उसके बाद तुम्हें ब्रह्मी रस लेना, ब्रह्मी रस से एक दिन भावना। इसमें टोटल कितनी भावना देनी है आपको? 3 भावनाएं देनी है। पहली किससे देनी? पहली विजया सुरस से देनी है, दूसरी मुस्कर्ण सुरस से देनी है और तीसरी किससे देनी है? तीसरी ब्रह्मी रस से देनी है। ठीक है, भावना देने के बाद, इन तीनों की भावना देने के बाद हम लोग गोली बना लेते हैं। उस गोली का इस्तेमाल करते हैं। क्रमी कुटर रस माने, क्रमी मतलब क्या होता है? ये क्रमी रोग में इस्तेमाल होगा। मतलब स्किन डिजीज जो क्रमियाँ होती हैं, पेट वगैरह में क्रमी हो जाते हैं, उन रोगों में इस्तेमाल होगा। इसकी मात्रा कितनी बताई गई है? 125 से 500 mg मात्रा है। ठीक है, 125 से 500 mg। देखो, किसे नहीं देना चाहिए। गर्भवती महिला, बालक 5 साल से कम हो, अगर कोई बच्चा 5 साल से कम हो तो उसे नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब किस तरीके से इस्तेमाल करना? देखो, 21 डेज का इसका पूरा कोर्स होता है। किस तरीके से इस्तेमाल करना? तीसरे चौथे रात्रि को, देखो 7 दिन में कौन सी रात्रि? पहली दूसरी छोड़ देनी है, तीसरी रात्रि को देनी है, चौथी रात्रि को देनी है, फिर छोड़ देनी है। कितनी देनी है? 6 मास देनी है। ठीक है, भरे हुए क्रमी को बाहर निकालता है। जैसे पेट में बच्चों के क्या होता है? पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, बच्चे मिट्टी वगैरह खाते हैं तो कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसे कैसे देना? तीसरी और चौथी रात्रि को, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन देना है। तीसरी रात्रि को और चौथी रात्रि को बच्चे को देना है। उससे क्या होगा? पेट के कीड़े जो भी होंगे वो बाहर निकल आएंगे। ठीक है, यही है इसका इंडिकेशन। और कितने दिन तक देते हैं? 21 दिन तक देते हैं। यानी कि देखो, पहले 7वें दिन में पहले 7वां दिन ले लिया तो उसमें तीसरी और चौथी रात्रि को दिया। दूसरे अगले हफ्ते में क्या किया? तीसरी और चौथी रात्रि को दिया। उसके अगले हफ्ते में क्या किया? तीसरी और चौथी रात्रि को दिया। सारे कीड़े बाहर हो जाएंगे, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, बड़े के भी कीड़े पड़ गए होंगे पेट में, तो उसके भी लिए यही इंडिकेशन है। ठीक है, संघबटी में क्या लेते हैं हम लोग? संघबटी कैसे बनाते हैं? चिंचा छार लेते हैं, पंचलवण आपको पढ़ा चुका हूँ। सेंधव, स्वर्वांचल, विड, रोमक, समुद्र। पंचलवण लिखा है आपको, पंचलवण के नाम लिखने पड़ेंगे वहाँ पर। मैंने परिभाषा प्रकरण में आपको पहले ही पढ़ा दिया है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है हिंगू, त्रिकटु के नाम लिखने पड़ेंगे। सुंठी, मारीच, पिपली, आप लोगों को नाम लिखने पड़ेंगे। मैंने इसमें शॉर्ट लिख दिया कि अपने समझने के लिए। ठीक है, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध वसनाभ, संघ भस्म और नींबू सुरस की भावना देनी है। ठीक है, संघ भस्म को चिंचा छार तथा पंचलवण में नींबू सुरस से कल्क बनाकर उसमें जीर्ण होने तक रखते हैं। ठीक है, जीर्ण होने मतलब वही भावना देनी है। भावना देने के बाद क्या करना है? भावना देने के बाद सारे जो द्रव्य हैं उन्हें मिलाए। देखो, पहले हमने इनमें सॉलिड कंसिस्टेंसी आ गई, हल्की सी मतलब लेप जैसी कंसिस्टेंसी आ गई। फिर सारे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए। सारे इंग्रेडिएंट मिलाने के बाद भावना देनी। भावना देने से क्या होगा? एक गोली बना ली, गोली को फिर प्रयोग करेंगे। ठीक है, गोली कितने ग्राम की होनी चाहिए? 250 mg से 500 mg में इस्तेमाल करना है। ठीक है, इतनी बड़ी गोली बना लो। ठीक, अनुपान क्या होता है? शहद, गर्म जल या तक्र। देखो, मैंने कहा शहद और गर्म जल या तलो, क्योंकि अधिकतर चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उपयोग इसका किसमें करते हैं? अग्निमान में करते हैं, ग्रहणी रोग में करते हैं, अरोचक मतलब किसी को भूख प्यास नहीं लग रही, खाने में मन नहीं लग रहा, उसके लिए करते हैं। और पंक्ति शूल मतलब अगर पेट में दर्द हो रहा है उसके लिए करते हैं। ठीक है, पंक्ति शूल मतलब जहाँ खाना पचता है उसे उस जगह पर अगर पेन हो रहा है, मतलब ड्यूडिनम वगैरह पे, उसे पंक्ति शूल कहा गया। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं? ओवरडोज अगर तुमने ली, स्लाइड बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक कैन इंड्यूस नोजिया और वॉमिटिंग। अगर तुमने बहुत ज़्यादा मतलब इसकी ओवरडोज ले ली तो क्या स्टमक में जाके क्या करेगा? बर्निंग सेंसेशन करेगा। बर्निंग सेंसेशन के बाद इरिटेशन होगा, उससे नोजिया होगा, या तो हमें उल्टी का एहसास होगा या उल्टी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, पीपल हैव हाई, जिन लोगों का हाई बीपी है, शुड टेक दिस मेडिसिन विद केयर, सॉल्ट इज इंग्रेडिएंट। इसमें देखो पंचलवण मिला हुआ है, तो जिनका बीपी हाई रहता है तो उन्हें बहुत ध्यान से दवाई को लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीपी पहले से उनका बढ़ा हुआ है और इसमें क्या नमक मिला हुआ है। नमक क्या होता है? बीपी को और बढ़ाएगा, तो उन्हें बहुत ध्यान से दवाई को लेना चाहिए। ठीक है, पथ्य मैंने बता दिया था। पथ्य क्या? सॉल्टी आइटम्स ले लें, कोल्ड ड्रिंक ले लें, चाहे एसिड आइटम्स ले लें, सब में सेम रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, पिछले मैं बता चुका हूँ, वही रहेंगे। इसका हम लोग पढ़ने वाला है सूत शेखर रस। सूत शेखर रस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? शुद्ध पारद है, स्वर्ण भस्म है, शुद्ध टंकड़ है, सुंठी, मारीच, पिपली यानी त्रिकटु है। ठीक है, कैसे याद होंगे? त्रिकटु याद हो जाएंगे, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक याद हो जाएगा। देखो,
5 कैसे याद हो गया? शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक याद हो गया, त्रिकटु याद है, त्रिकटु में क्या आ गया? शुंठी, मारीच, पिपली आ गई, ठीक है। ताम्र भस्म है, त्वक, एला, तेजपत्ता, त्रिजातक हो गए, ठीक है। 3 3 6 2 8 इंग्रेडिएंट्स आपको याद हो गए। 2 रट लेना, 10 हो जाएंगे, 10 काफ़ी होंगे आपके लिए, ठीक है। क्या है? शुद्ध पारद है, स्वर्ण भस्म है, शुद्ध टंकड़ है, शुंठी है, मारीच है, पिपली है, शुद्ध धतूरा है, शुद्ध गंधक है, ताम्र भस्म है, त्वक है, तेजपत्र है, एला है, नागकेसर है, शंख भस्म है, बिल्व मज्जा, मतलब जो बिल्व माने क्या होता है? बेल का जो अंदर का भाग होता है, गुदा भाग हमें बेल का लेना है, ठीक। कपूर, और क्या लेना है? कपूर लेना है। कपूर कितना लेना है? 1 भाग लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? भृंगराज स्वरस की भावना देनी। देखो आपको स्वरस तो सबके रटने ही पड़ेंगे। आप इंग्रेडिएंट्स भले 10 लिखो, लेकिन इंग्लिश भले 8 लिखो, लेकिन स्वरस जरूर याद कर लेना, ठीक है। किसकी भावना देते हैं, ठीक है, वो जरूर, क्योंकि वो सब में चेंज हो रहा है, वही एग्जामिनर दिखता है, उसका उसी पे फोकस रहेगा। कितनी भावना देनी है? 2 भावना देनी है। 21 दिन तक मर्दन कर गोली बनाए, तो देखो 21 भावना देनी। कितनी भावना देनी? 21 दिन, 21 भावना, हर दिन 1 भावना देनी है। 21 दिन तक मर्दन करने के बाद इसकी गोली बनती है, ठीक है। अब मतलब मात्रा कितनी देनी है? 250 मिलीग्राम इसकी मात्रा दी जाती है। अनुपान क्या है? मधु और घृत के साथ देते हैं। आमयिक प्रयोग क्या करते हैं इसका? अम्ल पित्त में प्रयोग करते हैं। भ्रम रोग में करते हैं। मूत्र क्रच, अगर किसी को डिफिकल्टी इन यूरिनेशन है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्त पित्त में कर सकते हैं, गुल में कर सकते हैं, कर्श में कर सकते हैं, ग्रहणी में कर सकते हैं, अति सार में कर सकते हैं, अग्निमान में कर सकते हैं, हिक्का में कर सकते हैं, राजचमा क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली होता है, उसमें कर सकते हैं, ठीक है। किसमें कर सकते हैं? देखो कौन कौन से याद हो जाएंगे आपको? अम्ल पित्त याद हो जाएगा, मूत्रक्रश याद हो जाएगा, रक्त पित्त याद हो जाएगा, काश है तो श्वास भी याद कर लो, काश श्वास एक साथ आते हैं, ठीक है। अग्निमंद और हिक्का याद हो जाएगा, ठीक। प्रिकॉशंस क्या है? इट इज़ बेस्ट अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर एंड इन चिल्ड्रन। ये इसे देखो बच्चों में इसे मना किया गया। लैक्टेटिंग मदर मतलब जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए मना किया गया, और गर्भवती महिलाओं के लिए इसे क्वांटा इंडिकेटेड। अति मात्रा में ले लें तो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी। देखो इसमें कहीं ना कहीं मेटल्स मिले हुए हैं, देखो ना, स्वर्ण भस्म मिला हुआ, शुद्ध टंकड़ मिला हुआ है, गंधक मिला हुआ है, ताम्र भस्म मिली हुई है, ठीक है, शंख भस्म मिली हुई है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो क्या होता है? हैवी मेटल टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। अवॉइड ओवरडोज ऑफ मेडिसिन, इस दवाई का ओवरडोज बचाना चाहिए हमें, ठीक है। रिसर्च अपडेट्स मोड ऑफ एक्शन ऑफ सूरसेकर रस इन अम्ल पित्त विद स्पेस, ठीक है। इसका जो रिसर्च की गई, पेप्टिक जो अल्सर होता है उसमें इसे कारगर पाया गया, ठीक है। सूरसेकर रस इन अम्ल पित्त में इसे कारगर पाया गया, ठीक है। अम्ल पित्त और पेप्टिक अल्सर, जैसे अगर अंग्रेजी में कोरिलेट करें तो पेप्टिक अल्सर में इसे कारगर, हिंदी में अगर कोरिलेट करें, हम लोग हिंदी आयुर्वेद की भाषा में कोरिलेट करें तो अम्ल पित्त में इसे कारगर पाया गया जब रिसर्च की गई हो। पेप्टिक डिसऑर्डर्स स्लोस क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, जो पेप्टिक डिसऑर्डर होते हैं, पेप्टिक क्या होता है? जो मतलब स्टमक के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर वगैरह हो गया, तो उनमें ये सिग्निफिकेंट पाया गया, ठीक है। नव्यास लोह भस्म, ठीक है। ये बहुत छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा, देखो इसमें क्या त्रिकटु है, त्रिफला है, तो ये तो याद ही हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ खास नहीं। नव्यास लोह भस्म है तो लोह जरूर होगा इसमें। 3 3 6 1 7 याद होगा। मुस्तक, विनंग और चित्रक याद करना है। लोह भस्म कितनी लेनी है ये याद रखना है आपको। लोह भस्म लेना 9 पार्ट, बाकी सब 1 भाग है, ठीक है। लोह भस्म कितनी है? 9 भाग है, तो ये याद रखना है। डोसेज कितनी करनी है आपको? 250 मिलीग्राम। अनुपान क्या है? मधु और घृत है। आमयिक प्रयोग क्या है? पांडु रोग में करेंगे, कामला में करेंगे। देखो भाई लोहा मिला है, लोहा मतलब अनीमिया और जॉन्डिस में तो करेंगे भाई, लोहा मिला हुआ तो अनीमिया और जॉन्डिस में करेंगे। हृदय रोग में करते हैं, कुष्ठ में करते हैं और अर्श में करते हैं। अर्श है तो भगंदर भी लिख ही सकते हो, ठीक है। तो इसकी रिसर्च अपडेट क्या पाई गई कि ये जब आयरन डिफिशिएंसी, इसमें यहाँ पर लिखी नहीं है, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में ये सिग्निफिकेंट पाया गया, ठीक है। अर्श रोगों में इसका बेहतर अच्छा प्रभाव देखा गया है। साइड इफेक्ट ऊपर वाले जो इसमें भी कहीं ना कहीं लोहा वगैरह है तो हाई मेटल टॉक्सिसिटी कर सकता है। पथ्य क्या है इसमें? देखो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बचाना चाहिए, शीतल चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वही पथ्य जो ऊपर बताए गए हैं वही आपको लोगों को यहाँ लिख देने हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने अब छोड़ रखा है। देखो लक्ष्मी विलास रस पढ़ते हैं। लक्ष्मी विलास रस में क्या क्या घटक द्रव्य हैं? अभ्रक भस्म है, शुद्ध पारद है, शुद्ध गंधक है, कपूर है, जाति फल का जाति कोष लेना है, फिर पूरा जाति फल लेना है, बादरे का बीज लेना है, शुद्ध धतूरे का बीज लेना है, भांग का बीज लेना है, विदारी कंद लेना है, शतावरी लेनी है, नागवाला लेना है, अतिवाला लेना है, गौक्षूर लेना और निचुल बीज लेना है, ठीक है। इन सबको कितना देखो, सबका मैंने कंपोजिशन भी लिखा। तो अभ्रक भस्म 48 ग्राम लेनी है, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक 24 ग्राम लेंगे, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हमें 12 ग्राम लेने हैं, तो ऐसा कुछ खास है नहीं। इनके लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोगों के लिए मैं ट्रिक बना दूंगा इसके लिए। इसके काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं तो ट्रिक बना दूंगा, ट्रिक से आपको लोगों को याद हो जाएंगे, ठीक है।
पान पत्र सोलह लेना, किसका लेना? देखो पान पत्र, कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नागवाला होता क्या है। नागवाला होता है बेसिकली पान। तो नागवाला सोरस का मतलब होता है पान जो खाते हैं ना हम लोग, पान जो हम लोग खाते हैं उसी का सोरस लेना है। कितना लेना है? उपयुक्त मात्रा, जितनी मात्रा में भावना हो जाए। आपका निर्माण विधि हम लोग पढ़ते हैं। पहले देखो गंधक, और अगर पारद है तो कंजली बनानी है, कंजली बना दी। उसमें उपयुक्त औषधियों का बारीक चूर्ण मिलाकर नागवाला सोरस की भावना देकर 2-2 रत्ती की गोलियाँ बनाएं। फिर गोलियों को सुखा लें। फिर गोलियाँ जो जैसे बना ली उसे सुखा लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं शीशी में अपनी। कितनी गोली? देखो तो हमने कितनी, एक रत्ती बनाएगी, मतलब 125 mg की बनाई थी, मान लो 125 mg, दो गोली दे देनी, ठीक है। अगर 250, अगर बच्चा है तो एक गोली देनी है, बड़ा है तो 2 गोली देनी है, ठीक है। बच्चे को 125 mg देना, अगर बड़ा कोई रोगी आता है तो उसे 250 mg देना। अनुपान क्या है? तांबुल सोरस, तांबुल सोरस लेना है, मधु लेना है और दुग्ध लेना है, ठीक है। तांबुल माने भी पान होता है, ठीक है। नागवाला माने भी पान होता है, ठीक। आमयिक प्रयोग, इसका किस में प्रयोग करते हैं? उदर रोग, प्रमेह, कास, कुष्ठ, स्थूलता, व्रण, गुदरोग, भगंदर, शालीपद, यक्षमा, कास, सर्वशूलहर और हृदय रोग में करते हैं। इनमें से कोई 4-5 याद कर लीजिएगा। देखो आर्स भगंदर याद कर लीजिएगा, इजी याद हो जाएगा। प्रमेह, श्वास, कास, कुष्ठ याद कर लीजिएगा। ये मतलब 4-5 याद कर लीजिएगा, 4-5 आपके लिए काफ़ी हैं। साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन, टेक द प्रिसाइड डोज एज अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आपको जितनी मात्रा बताई गई डॉक्टर से द्वारा प्रिस्क्राइब की उतनी मात्रा लो, ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। ओवरडोज कॉज साइड इफेक्ट, ओवरडोज वैसे भी साइड इफेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, इसमें भी तो मेटल इंग्रेडिएंट्स हैं। पारद है, गंधक है, तो वो भी कहीं ना कहीं। ऊपर से वो धतूरा है, धतूरा एक विष पदार्थ है, अगर ज़्यादा ले लिया तो वो कन्वर्जेंस वगैरह कर देगा, ठीक है। धतूरा हो गया, भांग हो गई, भांग बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस करती है, तो जितनी मात्रा बताइएगा उतनी मात्रा में लेना है, ठीक है बेटा। अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग पीरियड, चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर, मतलब जो बच्चे 5 साल से उम्र के कम हैं उनमें मना है। जो माताएं बच्चों को दुग्धपान करा रही हैं उनके लिए मना है, और गर्भवती महिलाओं के लिए इसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया है, मतलब नहीं देना चाहिए इसे, ठीक है। रिसर्च अपडेट, इट इज़ फाउंड सिग्निफिकेंट इन अर्श रोगा एंड फिस्टूला इन एडल्ट्स बाई डॉक्टर एस के नारायण ने इसके ऊपर रिसर्च की और अर्श रोग और भगंदर में से सिग्निफिकेंट पाया, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं।